जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। हरियाणा राज्य का प्रमुख मंडी क्षेत्र है करनाल। महाभारत के कर्ण की भूमि करनाल के सदर बाजार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय किरण दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1967 में मानसा पंजाब में हुआ। बचपन से आपको संगीत कला एवं लेखन में विशेष रुचि थी। आप सादगी, हर्षित मुक्ता, सरलता, मिलनसारिता, रमणीकता आदि गुणों से परिपूर्ण है। आपको सन 1977 में मात्र 10 वर्ष की उम्र में ईश्वरीय ज्ञान का परिचय मिला। सन 1983 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मुलाकात हुई। बाप दादा एवं दादियों के अलौकिक प्यार से प्रेरित होकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित करने का संकल्प ले लिया। सन 1984 से मानसा एवं बठिंडा में सेवाएं देती हुई सन 1989 से आदरणीय ब्रज पुष्पा दादी जी की विशेष सहयोगी बनकर करनाल में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। आपको आदिरत्न दादी ब्रज पुष्पा जी का विशेष प्यार प्राप्त हुआ। दादी जी की प्रेरणा से करनाल में जन जन को ईश्वरीय संदेश देने का आप भरपूर प्रयास कर रही हैं। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 1 सेवा केंद्र, 5 उप सेवा केंद्र, 70 गीता पाठशालाओं में 6000 से भी अधिक विद्यार्थी परमात्मा प्यार का अनुभव कर रहे हैं। पंजाब की पावन धरनी पर लौकिक अलौकिक जन्म हुआ। 1969 में लौकिक जन्म हुआ। 1977 में ये ज्ञान का बीज पड़ा। 1982 में मानसा सेवा केंद्र खुला, तब से बाबा का परिचय हुआ। लेकिन बचपन से ही बहुत धार्मिक ख्यालों वाला परिवार था। बहुत तीव्र इच्छा थी भगवान से मिलने की और इस जन्म में खूब भक्ति की। किसी भी तरीके से भगवान मिले, व्रत, पूजा पाठ, कार्तिक मास, नहाना, ये सब श्री कृष्ण की अटूट भक्ति करना। मात्र 13 वर्ष की आयु में ये सब भक्ति का पाठ पूरा हुआ और परम पिता शिव परमात्मा ने हाथ पकड़ा और आज दिन तक वो हाथ और साथ कभी भी छूटा नहीं और लगन बढ़ती गई। सन 1982 में जब ज्ञान मिला तो 7 वर्ष बहुत बंधन में जिए। छिप छिप कर भगवान को याद किया करते थे, छिप छिप कर आश्रम पे आया करते थे और गीत गाते थे। पहले दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे। अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो करते कराते 3 वर्ष के बाद कुछ बंधन हल्के पड़ने लगे तो आश्रम में सेवाओं में जाने लगे। और फिर परिस्थितियां आई कि माँ बाप ने, लौकिक माता पिता ने खूब जोर दिया कि किसी तरीके से आप एक बार शादी करो इंसान के साथ। लेकिन हम कहते थे कि बुद्धि की तार जुड़ गई जिनकी ईश से, विकारी से वो हरगिज बुझाया न जाएगा। रोशन किया जे चिराग शिव ने, फूंकों से ये चिराग
बुझाया न जाएगा। सचमुच ये चिराग फूंकों से बुझने वाला नहीं था। तो राजयोगिनी दीदी सुदेश जी ने बहुत प्यार लुटाया, रूहानी प्यार। हम कहते थे दीदी जी बस रहेंगे, ब्रह्मा कुमारी ज़रूर बनेंगे, लेकिन आपके पास ही रहेंगे। तो 1983 में जब फर्स्ट टाइम बाप दादा से मिलना हुआ तो बाबा ने सबसे पहली बात बोली कि आपको उड़ते पंछी बनना है। लोहे और सोने की जंजीर किसी में भी आपको फंसना नहीं है। यहाँ आपको सेवा की ड्यूटी मिलेगी, आपको वहाँ चलना है। और करते कराते +2 जैसे ही हुआ तो पढ़ाई छोड़ करके, नॉन मेडिकल छोड़ करके हिंदी लिटरेचर लिया, क्योंकि ये ज्ञान हिंदी में था। हमने सोचा कि हिंदी सुनाने में सहज हो जाएगा, तो वो प्राइवेट किया। सब साथ साथ आश्रम पे सेवाओं में मददगार बनते थे। लेकिन घर में कुछ गरीबी इस प्रकार की थी कि हम ट्यूशन वर्क भी किया करते थे ताकि परिवार वालों के ऊपर कोई बोझ ना हो। तो ऐसा करते जब फिर बाप दादा से मिलना हुआ तो कहा कि आपको डबल टीचर बनना है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। तो उनके प्यार प्रेम से जो पौधा बड़ा होता गया, जैसे बड़ा हुआ तो अचानक बाबा ने जी पेपर लिया कि मानसा बठिंडा की धरनी से रवाना किया करनाल के लिए। तो करनाल आते ही कुछ लौकिक यादें बचपन की आने लगी। ऐसा लगने लगा कि वहाँ ठीक था। लेकिन त्यागी तपस्वी मूर्त दादी ब्रिज पुष्पा जी के सानिध्य में पलते हुए ये सब बातें मन से निकल गई और अपने आप को समझा कि हमने जीवन परमात्मा को दिया है, ना कि किसी इंसान को। इसलिए जहाँ भी ड्यूटी मिले वहाँ हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। क्योंकि दादी जी हमेशा एक बात सुनाया करते थे कि रहा हूँ महलों में, रहा हूँ बस्ती में, हर हाल से गुजरा हूँ, पर गुजरा हूँ मस्ती से। तो चलने लगा कि मस्ती से ही रहना है। तो करते कराते दिन बीतते गए। जब भी कोई शारीरिक व्याधि आती थी तो दादी जी बहुत अच्छा बोलते थे, कहते थे आश्रीरी हो जाओ, अपने को शरीर से डिटैच करो, तो सहज ही आपको ये शारीरिक व्याधि भूल जाएगी। और बहुत सुंदर कहते थे, अच्छा अच्छा कहो सब अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा अच्छा करते आज सब कुछ अच्छा है। जो हुआ है आज तक बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा चल रहा है, अच्छा ही होगा। तो दादी जी एक बात और बहुत सुंदर बताया करते थे कि अपनी 2 आंखें हैं, एक आंख में बाबा, एक में ड्रामा, एक में शांति धाम, एक में सुख धाम। तो जीवन में कभी भी कोई कष्ट आ नहीं सकता। और ये ध्यान रखना कि अपने किसी मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो जीवन में ये धारणा बनाई कि मेरे किसी भी शब्दों से दुख ना पहुंचे किसी को, बस मेरी वजह से सुख ही सुख मिले सभी को। तो ऐसा करते कराते और एक सुंदर स्थिति बनाने की वो बात उन्होंने बोली कि कमल फूल समान न्यारा प्यारा रहना है, भले आपकी कोई तारीफ करे, जहाँ आपको कोई गलत भी कहे, लेकिन आपको किसी के प्रति भी अपना दृष्टिकोण बदलना नहीं है। कोई कैसा भी करे, बहुत सुंदर
उस समय जी महावाक्य याद आता था कि वो फूल कितने अच्छे जो खुशबू का पैगाम देते हैं, जो कांटे भी अच्छे जो दामन थाम लेते हैं, वो दोस्त कितने अच्छे जो मुझ पर जान देते हैं, लेकिन उन दुश्मनों को कैसे खराब कह दूं, वो ही तो हैं जो हर महफिल में मेरा नाम लेते हैं। तो ऐसा जीवन की एक धारणा बनाई और आज तक उसी धारणाओं को लेकर के चल रहे हैं कि बहुत सुंदर कि एक तो किसी को दुख ना देना है ना दुख लेना है, सुख देना है सुख लेना है, संतुष्ट रहना है संतुष्ट करना है, सम्मान देना है सबसे सम्मान लेना है, दुआएं देना है दुआएं पाना है। और कभी भी अपनी किसी भी गुण और विशेषता पर अहम नहीं करना है, क्योंकि हर एक आत्मा को एक गॉडली गिफ्ट मिली होती है। एक बार बहुत सुंदर हवा को जीवन में अभिमान आने लगा कि शायद मेरे बिना जीवन असंभव है, तो किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा कि हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, लाखों चिराग बुझाती है एक जला के तो दिखाए। तो ऐसा जीवन में ये धारणा बनाई कि कभी भी किसी गुण और विशेषता का अहम नहीं करना है, और परिस्थितियों के बीच में, दुख सुख के बीच में, हार जीत के बीच में, निंदा स्तुति में, हर पल इस धारणा पे फेथ रखना है कि लाखों दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली भी हो तो ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुकता नहीं, कौन कहता है छलनी में पानी रुकता नहीं, लेकिन बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। ऐसा हौसला सदैव बनाकर रखती हूँ कि मान लो तो जिंदगी में हार है, ठान लो तो जीत है। तो ये ठानना है कि बाबा हमारे साथ है, निश्चय बुद्धि विजयंती। और सबसे बड़ी एक अपने जीवन की एक धारणा बनाई कि आज तक कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं, क्योंकि बाबा भी कहते मांगने से मरना भला। एक धारणा बनाई कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी से। तो आज तक अपने दिल की बात बाबा से कहनी है, और जो कुछ संकल्प करना है लेना है वो सिर्फ बाबा के पास संकल्प रखना है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि इसी अनुभव के आधार पर आज तक जो भी संकल्प किया है वो हर बात में संकल्प हर हाल में पूरा हुआ है। हर हाल में खुश रहने का बहुत अच्छा प्रयास करती हूँ, और इस बात पे फेथ करती हूँ कि पूरे हों वो इंसान जो हर हाल में, हर चाल में, हर ढाल में खुश हैं, हर संग में, हर रंग में, हर ढंग में खुश हैं, हर कोर में, हर पूर में, हर छोर में खुश हैं। (1983) में जब बाप दादा से पहली मुलाकात हुई तो सचमुच जिस बात के लिए हम गायन किया करते थे कि भगवान तुझे हम खत लिखते पर तेरा पता मालूम नहीं, कि सचमुच वो हजारों भुजाओं वाला भगवान आज मेरे से खुद मिलने आया है। तो मन कह उठा था उस समय कि मांगती है दुनिया जिससे भीख प्यार की, चाहती है झलक बस एक बार की। मैंने खुद करके उससे प्यार देखा है, साक्षात्कार की बात नहीं साकार देखा है। तो साकार देखने से ऐसा लगा कि अब दुनिया के सारे रस फीके हैं, बस जीवन बनानी है। तो फर्स्ट टाइम 83 में ये निर्णय किया था कि बस अब रहना है तो सिर्फ परमात्मा के संग में जीना है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ऐसी प्रतिज्ञा करके निकले थे।
तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। और मधुबन की धरनी में वो प्रकंपन थे, वो करंट थी, वो चुंबकीय आकर्षण थी, लगा था जो हम पहले संसार में सुना करते थे कि बाबुल का जी घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। तो ऐसा लगता था कि अब इस घर से वापस जाना नहीं है। तो दादी मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी को ये बात बड़े अच्छे से बोली हुई थी कि दादी जी हमने आपके साथ रहना है। तो उन्होंने कहा नहीं, विश्व में आपको संदेश देना है, इसलिए आपको जाना होगा, गो सुन कम सुन करना होगा, जल्दी से जल्दी आएंगे और जाएंगे। ऐसा उनकी बात को सिर माथे रखते हुए तो आज सेवाओं में जहाँ तक पहुँचे हैं। जब 2000 में समर्पण समारोह था तो दादी जी के हाथ में हाथ दिया गया। तो दादी जी ने बहुत प्यार से मेरे को पूछा कि किरण आपको कहाँ रहना है, सेंटर चेंज तो नहीं करना। तो लगा कि ये दिलबर कोई है दुनिया में अगर तो यही हैं। तो कहा नहीं, यहाँ अगर दादी आप कहेंगे कि कहीं और जाना है तो ठीक है, बाकी मेरे को जहाँ आपने ड्यूटी दी, बाबा ने ड्यूटी दी, वहाँ सब ठीक हैं उनकी नज़रों में। मैंने उनको नहीं देखा, बस बाबा को देखा था। वो बाबा के नैनों में और बाबा उनके नैनों में समाया हुआ था। मुझे लगा कि सचमुच सच्चा प्रीतम अगर मिलना है तो आज इनके द्वारा ही मिला है। तो दादी जी बहुत, जब एक बार मैं 1 मास ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट रही, दादी जी रोज़ मिलने आया करते थे। तो दादी जी मेरे को बहुत अच्छा बोलते थे कि किरण आपकी आंखें कुछ ठीक नहीं हैं, आप ठीक हैं। मैं कहती थी दादी बस अब आपकी आंखों में जो आंखें आ गई, अब जो आंखें ठीक हो गई, अब कुछ नहीं। और सचमुच जब वो जाते थे तो मैं आराम से उठ करके पैदल चल के भी पांडव भवन पहुंच जाया करती थी, जबकि पहले बाथरूम तक जाना भी मुश्किल हुआ करता था। तो बहुत अच्छे से वो इतना आंगन में बैठ के प्यार लुटाते थे कि मेरी सखियाँ आई हैं। हम अकाउंट्स के लिए जाते थे तो कहते थे मेरी सखियाँ आ गई, अब मुझे इनसे मिलना है, इनको खिलाना है, पिलाना है, इनसे बातचीत करना है। कोई उनको रोकता भी था तो वो रुकते नहीं थे, वो हमारे को बाहें पसार के मिलते थे, सामने खड़े होते थे। सचमुच ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मा बाप ही खड़े होते थे। चंद्रमणि दादी जी ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर होते थे, तो हम उनके पास मिलने जाते थे। तो उस समय मैं सर्विस किया करती थी, टीचर थी जिस्मानी। तो वो मेरे को कहते थे किरण नौकरी क्यों करती हो। मैं कहती थी दादी ऐसे ही कि बाबा की सेवा करेंगे। कहते थे नहीं, अच्छी अच्छी साड़ी और सैंडल पहनने के लिए सेवा करती हो ना, नौकरी करती हो, इसलिए अच्छे अच्छे साड़ी और सैंडल तुझे मैं दूंगी। तो ललकार करते थे। एक बार हमने कहा दादी जी करनाल में ना दादी दीदी बुजुर्ग हैं, कौन सिखाएगा। तो कहने लगे नहीं, कोई इंसान नहीं सिखा सकता, तुझे डायरेक्ट भगवान सिखाएगा। सिर पे हाथ रखा और कहा लो हजारों भुजाओं वाले बाबा का हाथ है। तो सहज ही उस दिन से आज दिन तक, 25 वर्ष पहले की बात है जी, तो आज दिन तक डायरेक्ट बाबा सब कुछ अपने आप आके बताते हैं जी। चंद्रमणि दादी का वरदान कहूँगी। इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते जी अपने आप को पक्का किया, संकल्प किया, दृढ़ प्रतिज्ञा की
कि मुझे व्यर्थ सोचना भी नहीं है, मुझे सबकी विशेषताएं देखनी है। विशेषताएं देखते देखते विशेषात्मा बनना है। और सचमुच अभी एट प्रेजेंट मुझे किसी की भी कोई अवगुण नज़र नहीं आता, उस पर नज़र नहीं जाती। ऐसी धारणा पिछले 7-8 वर्ष से प्रैक्टिकल में किया मैंने, तो ऐसा हो रहा है कि ना मेरे को किसी का अवगुण न चित्त पे आता है, न मुख पे आता है, न कर्म में आता है। ऐसा संकल्पों में सिद्धि कहूँगी कि अगर हम विधिपूर्वक करते हैं और एक दृढ़ संकल्प किया कि कोई भी कार्य श्रीमत प्रमाण करना है, भले उसमें मुझे कोई बुरा भी कहे, लेकिन मैं उस चीज़ की परवाह नहीं करती हूँ। मान लो मुझे पता है बाबा ने कहा है कि ऐसा नहीं करना, तो नहीं करना। भले कोई भी, कितने भी लोग मुझे गलत कहते रहें, राइट राइट है, भले सभी गलत कहें, लेकिन गलत गलत है, भले सभी ठीक कहें। तो ऐसा मैं विश्वास करती हूँ और ऐसी जीवन की धारणा बनाई है और ये भी संकल्प किया है कि अपने चेहरे और चलन से सेवा करेंगे। मुख की भाषा से सेवा नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन से सेवा करके दिखाएंगे। बाबा का नाम वाला करेंगे। बाबा को प्रत्यक्ष चेहरे और चलन के द्वारा ही कर सकते हैं। तो ऐसी धारणा बनाई और आज हम जे हालात देख रहे हैं, अचानक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाबा ने अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, ये 3 शब्द बहुत पक्के करवाए। तो अचानक हम देखते हैं कि किसी भी समय बाबा का पार्ट अगर बंद भी होता है, तो शायद मैं अपने आप को ऐसे मेंटली प्रिपेयर करती हूँ, अव्यक्त स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करती हूँ, अव्यक्त मिलन का आनंद लेती हूँ कि कहीं भी बैठे हम बाबा से मिलन मना सकते हैं। और जी सदा दुआएं जैसा आकाश अवश्य देती हूँ कि पूरा संगम युग बाबा हमारे साथ रहे। अव्यक्त रूप में बाबा सदा मेरे साथ रहते हैं। ऐसी अव्यक्त धारणा, अव्यक्त स्थिति बनाने के प्रयासरत रहती हूँ। मैं सदैव इस बात को मानती हूँ और कहती भी हूँ कि ना डिस्टर्ब होना, ना डिस्टर्ब करना, ये सबसे उत्तम सेवा है। किसी भी मोड़ पर, कहीं भी अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो करना चाहिए, लेकिन गलत कभी नहीं करना। उसके लिए मैं एक बात हमेशा सुनाया करती हूँ सभी को कि यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। फूल बनकर खिल नहीं सकते तो कांटे बनकर मत चुभना। ऐसा संदेश मैं मानती हूँ कि दुनिया में धन कमाना बड़ी बात नहीं, लेकिन पुण्य कमाना है। वाहवाही लूटना बड़ी बात नहीं, लेकिन परमात्मा से वाह करवाना है, ये बड़ी बात है। दुनिया से बहुत जान पहचान हो गई, ये बड़ी बात नहीं, लेकिन पहचान परमात्मा से हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए, और एक बहुत अच्छी धारणा, मुझे अच्छा लगता है, मेरा अपना विचार ऐसा कहता है कि बाबा गरीब निवाज हैं, तो हमें हमेशा गरीब व्यक्तियों की दुआएं हर पल जास्ती मिलती हैं। और दादी जी भी ये बात सदैव मुझे कहा करते थे कि किरण, जो व्यक्ति घर में, अपने घर में पेट भर के खा सकता है, 4 सब्जी से रोटी खा सकता है, उसकी दुआ कम मिलती है, लेकिन जो नहीं खा पाता है उसका केयर हमेशा ज़्यादा करो तो उसकी दुआ बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। जब कावल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होता है। तो ये कावल मुर्शिद दादियाँ मुझे मिली तो शायद उन्होंने मेरी खुदा से बात करवाई। और अभी मैं अपने जीवन की ये धारणा बना के रखती हूँ कि दुनिया की हूँ, दुनिया की तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरती हूँ पर खरीदार नहीं। मैंने दीदी जी में बहुत विशेषताएं देखी
उनके जीवन में लव और ला का बहुत अच्छा बैलेंस है। वो हम बहनों की बहुत ही स्नेह और प्यार से पालना भी करती हैं और ईश्वरीय मर्यादाओं में रहे हमको भी ईश्वरीय मर्यादाओं में चलना सिखाती हैं और सच्ची यज्ञ रक्षक बन कर के यज्ञ की बड़ी ही वफादारी और ईमानदारी से यज्ञ की संभाल करती हैं और सच्चा सच्चा शिव शक्ति का स्वरूप देखा कि बड़ी बड़ी परिस्थितियों का भी सामना दीदी जी बहुत ही सहज रीति करती हैं। दीदी जी के साथ रहते हुए मुझे 12 वर्ष हो गए हैं और मैंने दीदी जी के अंदर ये विशेषता देखी कि जैसे बाबा कहते त्रिकालदर्शी होकर कार्य करना है, वैसे ही दीदी जी त्रिकालदर्शी होकर कार्य करते हैं। और एक बहुत बड़ी विशेषता है जो समभावना, सबके लिए समान दृष्टि, चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे ऊंच हो या नीच हो, इसका कोई भेदभाव नहीं है। वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कि जैसा उनका नाम है किरण, ऐसे ही वो अपने स्नेह भरी किरणों से हमें भरपूर करते हैं। दीदी जी के जीवन से जो हमने जाना कि उनके अंदर जो लव और लो का बैलेंस है, जैसे वो स्नेह भी देते हैं, ऐसे ही वो साथ साथ हमें उन मर्यादाओं से जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, जब हम अपने जीवन में इस ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो वो चलते चलते जहाँ पर भी थोड़ी बहुत हम गलती करते हैं तो हमें वो मर्यादाएं सिखाते हैं। उनके जीवन से मैंने सीखा कि हमें इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। वो सदा निस्वार्थ सेवा करते रहते हैं, जिसको हमने अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी धारण किया और हमने देखा कि हमारा जीवन अब अच्छाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। दीदी से मुझे सदा साकार ब्रह्मा बाबा की पालना की महसूसता हुई है, जो आज तक हम वाणी में सुनते आ रहे हैं कि हमारे बाबा हमें ऐसे पालते थे। बिल्कुल वही पालना हमें दीदी के द्वारा मिलती है, जिससे हम श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन जी पा रहे हैं। तो दीदी जी के अंदर मैंने परखने की शक्ति भी देखी कि जो भी दीदी के संपर्क में आता है, दीदी उनकी विशेषताओं को परख करके और उनको इस ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं, उसकी विशेषताओं को, और उनको आगे बढ़ने का एक उमंग उत्साह भर देते हैं। तो ऐसे ही दीदी बहुत ही रमणीक भी हैं कि जो भी उनके संपर्क में आता है तो कभी भी वो उदास नहीं रह सकता है। वो खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशी में रहने के लिए एक ऐसा उमंग भरते रहते हैं। दीदी की प्रेरणा से ही हम आज अपने जीवन में इस स्तर तक पहुंचे हैं कि हमें अपने जीवन में विश्वास, कॉन्फिडेंस और डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। दीदी ने हमें पल पल पर यह समझाने दिया है कि आप अपने जीवन में कभी भी बैलेंस मत खोना। बैलेंस बनाकर चलोगे तो ज़िंदगी आपकी सार्थक रहेगी। घर गृहस्थी में, रिश्तेदारी में, यार दोस्त में, मोहल्ले पड़ोस में हम सब कुछ बैलेंस बनाकर चलते हैं। दीदी हमें पल पल पर यही बात समझाती है कि कभी भी गुस्सा मत करना, किसी को तंग मत करना, किसी को दुख नहीं देना। ये बातें जब दीदी बार बार मुरलियों के माध्यम से, बाबा की मुरलियों से निकाल कर हमें सिखाती है
तो हमें दीदी की ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है और हम अपने जीवन में इनको सहज स्वीकार करके अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी,